हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डेली Daily रिएक्शंस। मेरा नाम है वकास। मेरा नाम है उबैद। मेरा नाम है इबाद। तो भाई लेकर हाजिर हैं आप लोगों के लिए दृश्यम 2 का पार्ट 5। उसे स्टार्ट करते हैं उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही लगे बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिलते रहें। लेट्स बिगिन दिस पार्ट 5 और देखते हैं कि मूवी में आगे क्या होने वाला है। विजय वाओ, तुम्हारी किस्मत तो बहुत सॉलिड है। ये बुद्ध बलवान, वेरी शार्प माइंड, लेकिन थोड़ा संभल के। क्यों? ये तुम्हारे हाथों की लकीरें बता रही है आने वाला समय ठीक नहीं है। अगर ध्यान नहीं दिया तो सब कुछ उल्टा पड़ सकता है। हाथों की लकीरों पे मत जा गालिब। नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। मैं सब नहीं मानता, मैं सिर्फ इतना मानता हूं कि इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। क्या बात है विजय बाबू, ये बात है। आपको उन्हें बताना चाहिए कि आप कैसा महसूस कर रही हैं। दीदी एक बार कोशिश करके तो देखिए, वो समझ जाएंगे। कितनी बार तो कोशिश कर चुकी हूँ, पर जब भी मैं उनसे बात करने जाती हूँ ना तो मुझे चुप करा देते हैं। कहते हैं कि इस बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे, मगर मेरा दिल कह रहा है ये खतरा अभी टला नहीं है, बल्कि बहुत तेजी से हमारी तरफ आ रहा है। श्योर है एग्जाम का टाइम टेबल आ गया? हाँ, कब से शुरू हो रही है? 11 तारीख से। यस सर। उसको ठीक है, मैं उसे पिक करके आपके पास ले आता हूँ सर। कैसे हो गए तोंडे? पहले का पता नहीं, अब ठीक हो। तो सावंत सर, कैसे गुजरा आपका लॉकडाउन? अच्छा ही गया होगा, घर बैठे बैठे पगार जो आ रहा था। ऐसी बात नहीं है गाय तोंडे, लॉकडाउन में भी काम करना पड़ता था। हाँ, फिर भी ये एक नया एक्सपीरियंस है। तो आपके लिए सब कुछ नया होगा, लेकिन मेरा तो पिछले 7 साल से लॉकडाउन ही चला। वैसे हमारे आईजी सर कैसे इंसान है? सन की है लेकिन जीनियस है। अतरंगी है लेकिन मेथोडिकल है। हर एक क्रिमिनल का एक अलग पैटर्न होता है, वो उस पैटर्न को समझते हैं। हाँ, लेकिन उनके दिमाग में क्या चल रहा है ये कोई नहीं समझता। बैकग्राउंड क्या लगता है तुम्हें? इतनी रात को हमें क्यों बुलाया हो? आपको नहीं मालूम? क्या बात करते? तो फिर खूब जमेगा रंग। जब मिल बैठेंगे 3 यार संग, मैं आप और आईजी सर। सर एक मिनट सावंत। सर ये शतरंज किसके साथ खेल रहे हैं? सुनेंगे। ये तो पूरे मेंटल देखते हैं, सारे के सारे पैदे वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। सारा खेल उनके दिमाग में चल रहा है। जब तक वो अपनी आखिरी चाल के बारे में नहीं सोच लेते तब तक बोर्ड पे अपनी पहली चाल नहीं चलते। इसमें क्या है? शतरंज और सांप सीढ़ी सेम है। वहां पे सांप होते, यहाँ पे हाथी, ऊंट, घोड़े, सिर्फ दौड़ाने पड़ते। फुर्सत में सिखा दूंगा। सर, दुश्मन को अगर हराना है उसके जैसा सोचना सीखो।
भाई टोले, जानते हो क्यों बुलाया? क्योंकि सर मैं इकलौता ऑफिसर ऐसा हूं जिसने अपना काम ऑनेस्टली, डेडिकेशन और पैशन के साथ किया। मेरा मैडम क्या नाम? सौरभ गनेरी वाला, पारिक और पारिक कंस्ट्रक्शंस के मालिक। सबने बताया कि तुम कितने ऑनेस्टी, डेडिकेशन और तीसरा क्या बोला था? पैशन। पैशन के साथ उनसे रिश्वत लिए थे। बैठो। तुम्हें इसलिए बुलाया गया क्योंकि तुम इकलौते हो जो विजय के बारे में सही थे। सर छोटा मुंह बड़ी बात, सही था, लेकिन मुझे मिला क्या? 7 साल से सस्पेंड हूं मैं, और वो विजय मजे ले रहा है, खुद का थिएटर भी खोला है। सुना है कि पिछले फ्राइडे वो फिल्म भी हाउसफुल थी। ये भगवान भी बेईमान लोगों का ही साथ देता है, इसलिए बच के निकल गया हूं। केस के बारे में क्या क्या याद है? सब कुछ, एवरीथिंग सर। पक्का? सर मैं मेरा बीवी का बर्थडे भूल सकता हूं, लेकिन 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर को नहीं भूल सकता। सर बात वहीं पे आके अटक जाती है। विदाउट एविडेंस हम कुछ नहीं कर सकते। एविडेंस है। मीरा मैडम, आप, मैंने सुना था कि आप लंदन चली गई है। जरूरी नहीं कि हम जो सुने और देखें वो सच हो। उस फैमिली ने इतना तो सिखा दिया है हमें। वो बच गया क्योंकि मैंने एक चौथी फेल को अंडर एस्टिमेट करने की गलती की थी। वो फंसेगा क्योंकि उसने एक माँ को अंडर एस्टिमेट करने की गलती की है। तो आप भी इस केस में इन्वॉल्व हो? हमारा इस केस से कोई लेना देना नहीं है, बाकी तुम समझदार हो। मैडम आपने कहा कि कोई एविडेंस है? सब इंस्पेक्टर शिव कुलकर्णी, एएसआई जेनी थॉमस। सर ये दोनों तो शैडो पुलिस है, सच में हस्बैंड और वाइफ है। बिना लड़े सामने वाले की ढाल गिराने का मजाक कुछ और है। क्यों जेनी? सब बैठो, सब समझाते हैं। तरुण और मैं एकेडमी के वक्त से ही बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। जिस दिन से उसकी गोवा में पोस्टिंग हुई, वो विजय से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन ट्रैक करने लगा। और जैसे ही हमें पता चला कि विजय अपने घर के सामने वाली जमीन बेचना चाहता है, हमने मिलकर एक प्लान बनाया। मैंने शिव के नाम पे वो जमीन खरीद ली और पिछले 2 साल से शिव और जेनी उसके पड़ोसी बन के उसकी पूरी फैमिली पे नजर रख रहे हैं। इनफैक्ट हमने विजय के पूरे घर में रिकॉर्डिंग डिवाइसेस भी लगाए हैं। राइट शिव? राइट मैम। इतना ही नहीं, नंदिनी और जेनी के बीच होने वाली हर बातचीत जो घर के बाहर भी हुई है, उसे भी हम अभी तक रिकॉर्ड करते आए हैं। बट आवर प्रॉब्लम इज विजय सालगांवकर। ही इज वेरी स्मार्ट। उसने उन्हें इस केस के बारे में कुछ भी बात करने से सख्त मना किया। लेकिन अब हमें फाइनली एक ब्रेक थ्रू मिला है। कितनी बार तो कोशिश कर चुकी हूँ, पर जब भी मैं उनसे बात करने जाती हूँ ना, तो मुझे चुप करा देते हैं। कहते हैं कि इस बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे। मगर मेरा दिल कह रहा है कि खतरा अभी टला नहीं है, बल्कि बहुत तेजी से हमारी तरफ आ रहा है। दीदी, क्या आपको ये डर है कि अंजू घबराहट में किसी को बोल ना दे कि बॉडी कहाँ है? अंजू को तो कुछ मालूम ही नहीं। विजय ने दूसरे ही दिन हमें बिना बताए बॉडी कहीं शिफ्ट कर दी थी। कहते हैं हमारे ना जानने में ही हमारी भलाई है। भाई ये पार्ट हो गया यहाँ पे कंप्लीट। यार ये तो शॉक लग गया मुझे है कि ये जेनी जो है, ये तो जो इसकी विजय की पड़ोसन है, बल्कि उसी के समझो उन्हीं से खरीदे हुए प्लाट पे मकान बना के और वहां रह के, और ये स्पाई एजेंट है दोनों, मियां बीवी। अच्छा, इसके बात करने के अंदाज से मुझे कुछ शक हुआ था
कि यार ये कोई गड़बड़ है कि ये इससे बातें क्यों निकलवा रही है। लेकिन उस वक्त हमने ये कहा कि ये जो विजय की वाइफ है ये जज्बाती है, याद है कि ये अब मतलब जज्बात में आके जो है ना अपनी बातें इसके साथ कर रही है। लेकिन अब समझ में आया वो कर नहीं रही थी, असल में उससे करवाई जा रही थी ये बातें। वो हो मतलब ये केस ठंडा नहीं हुआ था, बाहर ठंडा हो गया था, लेकिन अंदर ही अंदर कार्रवाइयां चल रही हैं। वो मीरा मैडम ने बोला ना, बोला कि उसने मैंने चौथी पास को अंडर एस्टिमेट कर दिया था इसीलिए मैं उससे हार गई, लेकिन उसने एक माँ को अंडर एस्टिमेट किया है। तो अब वो रिवेंज वाला टाइम आ गया है वापस। मैं एक बात से बड़ा परेशान हो रहा हूँ। क्या तुम भी परेशान होते हो? तो क्या इंसान नहीं हूँ मैं? अच्छा कि जब पिछले क्या कहते हैं मतलब वो था जब पार्ट 1 था तो उसमें विजय ने बता तो दिया था दोनों मियाँ बीवी को कि बस ये जो भी हुआ गलती हो गई, और उन्होंने माफ भी कर दिया था इसको, ऊपर माफ कर दिया था। तो फिर क्यों जब उनको पता है कि भाई ये काम विजय ही ने किया है तो फिर क्यों इतनी डिटेल निकलवाना? देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, इस चीज का लेना देना इस चीज से नहीं है। इस चीज का लेना देना जो है ना वो इमोशंस और फीलिंग्स के साथ है। वो मैं आपको बताता हूँ चक्कर क्या है। उसने एक्सेप्ट कर लिया हमसे जो भी हुआ, उसके पेरेंट्स को भी पता है, सही है, लेकिन यहाँ बात ये नहीं है। ये तो उनको पता है कि जो भी किया इन लोगों ने किया, उनको चाहिए बॉडी। बॉडी देखो एक माँ जो है ना, माँ, अल्लाह ना करे कि किसी माँ से उसकी औलाद जुदा हो। बात ये होती है कि एक बच्चा जब आपके सामने खत्म हो जाता है ना तो आप उसके साथ अपने हिसाब से दफनाना है या उसको जलाना है, जो भी अपने मजहब के हिसाब से लोग करते हैं वो कर दिया, आपके दिल को तसल्ली हो जाती है। लेकिन एक ऐसी औलाद जिसकी बॉडी आपको मिली ही नहीं है, अब कई दफा लोग कहते हैं ना समंदर में डूब के मर गया या गायब हो गया बिल्कुल, अब पता ही नहीं है वो है कहाँ है। तो जब तक वो घर नहीं आएगा या उसकी बॉडी नहीं आएगी ना, माँ को कभी भी सुकून नहीं आएगा। बाप तो फिर भी थोड़ा वक्त के साथ दुनिया में मसरूफ होता है, लगा रहता है, पैसा कमाना, ये करना वो करना, लेकिन माँ का दिल जो होता है ना वो एक अलग ही लेवल की बेकरारी होती है उसके अंदर। तो यहाँ मसला सारा बॉडी का है, समझे? ये तो उनको भी पता है, लेकिन एविडेंस, अब ये एविडेंस ढूंढ रहे हैं। फिर दूसरी बात ये कि उनको वो चाहते हैं कि इसको सजा हो, अब सजा भी तो दिलवानी है ना। अब वो स्टार्टिंग में देखा वो बार में बैठे हुए थे, उसने विजय को बोला कि भाई तुम्हारे हाथ की लकीरें बता रही हैं तुम्हारे ऊपर बुरा वक्त आने वाला है। और तो बीवी ने भी बोला कि मेरा दिल कह रहा है, हाँ बीवी ने भी बोला कि एक तूफान जो है ना हमारी तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, मेरा ये दिल जो है ना वो उस तरह से उसको फीलिंग्स आ रही हैं। तो अभी बात यही है, अभी देखते हैं आगे क्या होता है बहरहाल। और मुझे लग रहा है कि अब ना आगे मूवी में मजा आने वाला है, क्योंकि अक्षय खन्ना की एंट्री हो गई है एज आईजी, सही है, और मीरा मैडम भी वापस आई हुई है लंदन से अपने इसी रिवेंज के चक्कर में। तो अगले पार्ट्स में बड़ा मजा आने वाला है। बहरहाल भाई इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। इस उम्मीद के साथ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत सारी दुआओं के साथ। खुदा हाफिज।